हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 अड्डा। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर वन शॉट, यानी कि आज हम क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर करने वाले हैं, वो भी एक ही क्लास में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के लिए मैराथन्स आने वाली हैं, तो सबसे पहले शुरुआत आप लोगों की हुई है इंग्लिश की ग्रामर से वन शॉट में। 30 या 40 मिनट्स का ही लेक्चर होने वाला है, लेकिन आप लोगों का ग्रामर का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों को जो है सेंटेंसेस आएंगे ग्रामर के, आप लोगों को रूल्स में उसको चेंज नहीं करना। सेंटेंसेस होंगे और उसमें भी आप लोगों के पास ऑप्शंस होंगे, तो उसके लिए हमें जो बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए, आज मैं आप लोगों को वो करवाऊंगी इस क्लास में। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सभी टॉपिक्स इसके अंदर बहुत अच्छे से कवर होंगे और आप लोगों के ग्रामर में पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप अच्छे से ग्रामर करेंगे तो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जिसमें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो अब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तभी लगा सकते हैं जब आपको पता होगा कि सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आती है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं, वो आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। सिंगुलर में आपके पास डज, ईट्स, डांसेस, और प्लूरल में आपके पास डज का डू, ईट्स का ईट एंड डांसेस का डांस। ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स हैं। और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंगुलर में वो लोग जो है डू या ईट लगा देते हैं, वो सोचते हैं एस या ईएस जो है आप लोगों का प्लूरल में आएगा, पर ये बात गलत है। सिंगुलर में आप लोग ईएस या फिर एस का यूज करते हैं। ये था आपका सिंगुलर और प्लूरल। नेक्स्ट देखिए, ओके, अब हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स। रूल्स में सबसे पहला रूल जो है आप लोगों का वो होगा कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ऐसा आपको लगता होगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आप लोगों के पास? आई या फिर वी, और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। बट यहां पर हमारे पास आई या फिर वी के साथ एक एक्सेप्शन केस होता है, जिसके अंदर आप आई या वी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करते। आप क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। आप एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों को पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर आप एग्जाम्पल देखिए, आई हैव, यू आर, आई डू। जैसे अभी हमने पहले किया था कि हमारा जो डू होता है वो प्लूरल वर्ब में होता है और जो डज होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, तो हम आई के साथ कभी भी डज यूज नहीं करते। तो वही एक्सेप्शन हमने यहाँ पर पढ़ा है रूल नंबर 1 में कि आई वी यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी यू के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा अब रूल नंबर 2 में क्या है कि जो आपका एंड, अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंड के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल, तो ये अलग अलग केस में इसका एक्सेप्शन होता है। अगर आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं तो वो उस केस में लगती है जब आपने एंड को किसी दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, लेकिन वो दोनों चीजें क्या हैं? डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयुष एंड रोहित। आयुष एक अलग पर्सन है, रोहित एक अलग पर्सन है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या वर्ब यूज करी है? प्लूरल। आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल। लेकिन अगर एंड जो है सेम चीज को डिनोट कर रही है या वो दोनों चीजें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। अब यहाँ पर भी एंड लगा है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में तो हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया था और यहाँ पर हम सिंगुलर यूज करें, तो वो इसलिए है बिकॉज ब्रेड को हम बटर के साथ ही खाएंगे और जो बटर है वो
ब्रेड के साथ ही खाया जाएगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि सेम थिंग है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और जब अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाएगा तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। नाउ रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो हम वन ऑफ, यानी कि वन ऑफ जहां पर भी होगा, जिस भी सेंटेंस में होगा, आप उसके साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। सो जहां पर भी वन ऑफ यूज होगा वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन। इसमें क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आ रहे होंगे। आप लोग इन्हें एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो अगर आप एग्जाम से पहले देखना कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को नोटबुक में से रिवीजन करने को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इन सबको नोट डाउन करते रहना, वीडियो को स्किप मत करना, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 एंड 6 इज लास्ट इन दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो हम इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद हम करेंगे मॉडल्स की एक्सरसाइज को। सो रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि अगर किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में न्यूज वर्ड आता है, अब आप कहेंगे इसमें एस है, तो हम इसके अंदर प्लूरल यूज? नो, सिंगुलर वर्ब यूज होगा न्यूज, स्पीशीज या बैरक्स। कुछ भी इस टाइप का पर्टिकुलर नेम आता है तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है? एज वेल एज, बट, बिसाइड्स, अलोंग विद, नथिंग, रादर देन, लाइक, अनलाइक। अगर इस तरह के वर्ड्स आप लोगों के पास आते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोगों का जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट है, टीचर्स आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं। तो एज वेल एज लगा हुआ था तो आपने क्या लगाया? आर। अगर यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल होता, प्रिंसिपल इज बिजी, लेकिन एज वेल एज के साथ एक और पर्सन जुड़ गया है, एक और ग्रुप जुड़ गया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ आपका वर्ब लगता है। तो इसी के साथ हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मॉडल्स। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ वी आर ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडल्स। सो सबसे पहले हम मॉडल्स, आई होप आप लोगों को मॉडल्स क्लियर होंगे कि क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल, शेल, कुड, कैन, दीज आर मॉडल्स। अब हम वन बाय वन करेंगे कि हमें उनको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं विल मॉडल। विल मॉडल कहाँ पर यूज होगा, उसको हम किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज करेंगे, इस वीडियो में अभी हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले विल का कहाँ पर यूज होता है? सबसे पहले फ्यूचर प्लान और इंटेंशन। कुछ भी अगर हमने फ्यूचर के लिए प्लान किया है या कोई हमारा इंटेंशन है ऐसा काम करने का फ्यूचर में, उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर का प्लान है, कोई इंटेंशन है उसका कहीं जाने का, तो उसने क्या यूज किया? विल। नेक्स्ट इज मेकिंग प्रॉमिस अ कमिटमेंट। हम कुछ भी किसी चीज का प्रॉमिस करते हैं और हम उसको जो है कमिटमेंट में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड्स। अब ये हमने, किसी ने हमसे प्रॉमिस लिया लेकिन हमने उसको एज अ कमिटमेंट बोला है कि हाँ मैं डेफिनेटली 95% स्कोर करूंगा बोर्ड एग्जाम में। आई विल स्कोर 95% इन बोर्ड्स।
और नेक्स्ट हम करने वाले हैं अब इसका सी पार्ट। ओके, ऑफरिंग टू डू समथिंग, दिस इज आवर सी पार्ट और रूल नंबर 3 फॉर यूजिंग विल मॉडल। इसमें क्या होता है, ऑफरिंग टू डू समथिंग, अगर हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं यानी किसी को कुछ प्रपोजल देते हैं कि क्या वो ये काम करेगा, तो हम उसमें विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी इन कुकिंग, क्या तुम मेरी कुकिंग में हेल्प करोगे। एक तो ये थोड़ा सा फ्यूचर से भी रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि अभी उसने हेल्प करी नहीं है, वो उसको करने के लिए पूछ रहा है, तो आप विल मॉडल का यूज करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट मॉडल इज कैन। अब ये कैन मॉडल कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज होगा, तो सबसे पहला ये यूज होगा एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। किसी भी चीज में अगर हम अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट थिंग, आई कैन डू दिस थिंग, तो आप कैन मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं तब आप कैन मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज कम विद मी, तो अगर आपने कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करी है तो आप कैन मॉडल का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी आपकी ग्रामर, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कैन का यूज सी रूल। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग कैन किस में यूज करते हैं, उसके हम सी पार्ट पर हैं। पॉसिबिलिटी, कि फ्यूचर में अगर उस चीज की कोई पॉसिबिलिटी है तो हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, होने की संभावना है, तो हम कैन मॉडल का यूज करते हैं अगर उसकी फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी होती है। तो इसी के साथ हमारा कैन मॉडल भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नाउ अवर नेक्स्ट मॉडल इज कुड। कैन की ही पास्ट में फॉर्म आप कह सकते हैं कुड होती है, लेकिन इसको यूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो कुड के लिए रूल है वो है एक्सप्रेसिंग पोस्ट एबिलिटी, कि पास्ट में आप में कुछ एबिलिटी थी, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप कुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, मैं स्विमिंग कर सकता था या कर सकती थी जब मैं यंग थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस इज मेकिंग अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट। अभी हमने अपनी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करी थी, पोस्ट एबिलिटी या फिर पास्ट में कुछ एबिलिटी, और अब हम बात कर रहे हैं पास्ट में किसी चीज की पॉसिबिलिटी की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर, कि अगर पास्ट में मेरे पास और टाइम होता तो मैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता था। तो यानी कि पास्ट में आपके पास किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो या ना हो, उसको यूज करने के लिए भी आप कुड मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर। ओके, सो अवर नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन वी यूज द मॉडल कुड इज एक्सप्रेसिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हम किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम कुड मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स वी कुड स्टे इंडोर्स, अगर बारिश होगी तो हमें अंदर रहना चाहिए। यही आप लोगों की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होंगी और इसके अंदर आप कुड का यूज करेंगे। तो इसी के साथ हमारे कुड मॉडल भी कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मॉडल विच इज मे। अब हम मे मॉडल का यूज कहाँ पर करते हैं, इसमें सिर्फ दो ही सिचुएशंस हैं। एक तो अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वी मे वॉन्ट टू अराइव अ लिटल अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था
ताकि हम ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते। नेक्स्ट इज परमिशन। अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, एक बात नोट करना है यहाँ पर, जो आपका मे होता है ये फॉर्मल उसमें यूज होता है, ठीक है। फॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये जो इसका यूज है सजेशन हमने किसी को दिया, ये भी एक फॉर्मल फॉर्म में आ गया। और परमिशन फॉर एग्जांपल ये ज्यादा फॉर्मल होगी, मे आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल। किसी से हम परमिशन मांग रहे हैं इन अ फॉर्मल वे, तो हम मे मॉडल का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं जो है माइट। माइट भी जो है आपका मॉडल मे से सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, लेस फॉर्मल। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम आई माइट गो फॉर अ वॉक। कंडीशन लग गई कि वो वॉक पर तभी जाएगा जब उसका काम खत्म होगा, तो यहाँ पर हमने कौन सा मॉडल यूज किया, माइट। नेक्स्ट इज परमिशन एंड सजेशन। ये हमने मे में भी यूज किया था, लेकिन माइट तब यूज होगा जब वो लेस फॉर्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई सजेस्ट ट्राइंग द वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर डिनर टुडे। वो एक बहुत ही लाइट सा लेस फॉर्मल वाला सजेशन दे रहा है कि आपको जो है वेजिटेरियन ऑप्शन ट्राई करना चाहिए आज के डिनर में। सो ये था हमारा माइट मॉडल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, विच इज मस्ट। अब मस्ट मॉडल हम कहाँ पर यूज करते हैं, हम एक तो वो यूज करते हैं जिन सेंटेंसेस में ऑब्लिगेशन लगा होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। अब ये एक ऑब्लिगेशन है कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वहां पर आप मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। इसके बाद हम शुड मॉडल भी यूज कर मतलब मैं आपको यूज बताने वाली हूँ। होता वो इसी के सिमिलर है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। अब जैसे कि मस्ट जो यूज होगा वो किसी भी ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस में यूज होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अगर हम किसी चीज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कम एंड विजिट अस व्हाइल यू आर इन लंदन, कि तुम्हें हमारे पास आना ही है जब तुम लंदन में होंगे, तो फिर मस्ट का यूज कहां पर होगा, एक तो ऑब्लिगेशन में और एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में। नेक्स्ट इसके बाद एक और टाइप आती है सेंटेंस की जिसमें हम जो है मस्ट का यूज करते हैं, वो टाइप होती है नेसेसिटी वाली। जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है, देखिए आप लोग उसका एग्जाम्पल, नेसेसिटी वाले में आपके पास एग्जाम्पल आता है जिसमें आप मॉडल यूज करते हैं मस्ट का, वो है वी मस्ट लीव नाउ और वी विल बी लेट। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम लेट हो जाएंगे, तो ये उनकी नेसेसिटी है कि उन्हें अभी घर से निकलना पड़ेगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी आप मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक नोट डाउन करवाती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, या आप लोग नोट कर लेना कि जो मस्ट मॉडल है आपका, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन दिखाता है एज कंपेयर टू शुड। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे शुड मॉडल हम किस किस टाइप के सेंटेंस में यूज करते हैं, तो नोट डाउन दिस। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपनी नोटबुक में आसानी से नोट डाउन कर लें। आवर नेक्स्ट मॉडल इज शुड। अब हम शुड मॉडल का यूज कहाँ करते हैं, अगर हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम इफ यू वांट टू डू वेल। अब हमने ये किसी को एडवाइस दी है कि आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो शुड का हमने यूज किया है। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हमने जो है इससे पहले भी की थी मस्ट में, बट ऑब्लिगेशन उसमें स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन होता है, इसमें इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। ये एक मॉरल उसमें भी आ जाता है, किसी को हम ऑब्लिगेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस में शुड का यूज होता है। नेक्स्ट इज सजेशन। अगर हम किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं बट वो मस्ट की तरह स्ट्रॉन्गर नहीं होता इतना, उसमें भी हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर हैविंग मील। हमें खाना खाने के बाद एक वॉक लेनी चाहिए।
तो ये था हमारा शुड मॉडल भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। आवर नेक्स्ट मॉडल इज वुड। इसको भी हम दो तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट, इफ वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग टू समवन, फॉर एग्जाम्पल वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर रूम, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं तुम्हारा रूम यूज कर लूंगी या कर लूंगा। तो यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे और इस सेंटेंस में क्या है, ऑलरेडी यूज्ड कर लिया, यूज्ड वर्ड आ गया ना, पास्ट में आ गया, तो इट मीन्स वो यूज कर चुका है और उसके बाद वो उसको बता रहा है। अब तो यूज कर लिया तो कर लिया, तो वुड। नेक्स्ट इज ऑफर। अगर आप किसी को कुछ ऑफर करें, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई आता है, आप उनसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आप इस मॉडल का यूज करते हैं। इसी के साथ हमारे मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। मैं आपको एक समराइज फॉर्म में बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच पर। ओके, सो हमने कौन कौन से मॉडल किए। विल, विल को हम एज अ प्रॉमिस में यूज करेंगे। मे, पॉसिबिलिटी, कैन, एबिलिटी, मस्ट, नेसेसिटी, ought to, moral ड्यूटी। ये अभी हमने डिटेल में नहीं किया। ought to, तो इसका यही होता है कि कोई भी हमारी अगर मॉरल ड्यूटी है तो उसमें हम ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल we ought to work hard, हमें मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ आपके दो मॉडल वर्ब्स और होते हैं, वो आप लोगों के होते हैं, एक तो नीड टू और एक होता है यूज्ड टू। नीड टू आप यूज कर सकते हैं किसी भी पास्ट हैबिट के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने नीड टू यूज किया है या तो कोई पास्ट हैबिट। अगर आप चाहें तो नीड टू को किसी भी एडवाइस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमरन नीड्स टू बाय अ कार। नीड टू बाय अ कार अगर आप उसको इस मॉडल के साथ यूज भी कर दोगे यार। और इसी के साथ आपकी दो वर्ब्स और हैं, एक तो है नीड टू और एक है ought to। सॉरी, ought to हम कर चुके हैं, नीड टू एंड यूज्ड टू। यूज्ड टू, नीड टू आप कहाँ पर यूज करते हैं, जब आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमरन नीड टू बाय अ कार, या आपने किसी को एडवाइस दी तो आपने नीड टू यूज किया। और यूज टू आप किसी भी पास्ट हैबिट के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले एग्जाम्पल किया था, आई यूज टू स्विम व्हेन आई वाज यंग। तो ये हमारे मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक पर। इसके अंदर बहुत सिंपल से रूल हैं, क्योंकि आप लोगों को सेंटेंस की फॉर्म में विद ऑप्शंस आने वाला है, तो हम इसको उसी टाइप में करेंगे कि हम जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो जो आपका इज एंड आर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा वॉज वर में। वॉज वर आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में। हैड बीन अगर आपके सेंटेंस में आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हैज हैव अगर आपके सेंटेंस में है तो आप उसको हैड में चेंज करेंगे, और अगर हैड होगा अगेन उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज डू चेंजेस इन डिड। डिड चेंजेस इन हैड डन। हैड डन जो है वो नो चेंज। विल शैल चेंजेस इन शुड। मे कैन चेंजेस इन माइट एंड कुड। ये चेंजेस हैं अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंसेस आते हैं विद ऑप्शंस, और अगर आपको ऑप्शंस में इनमें से कुछ भी दिखता है तो आप उसको चेंज करके ये कर सकते हैं, आपका सेंटेंस ठीक होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके सेंटेंस में कुड, माइट, शुड, वुड, ought to और यूज टू आ जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। और अगर मस्ट आ जाएगा तो आप उसको हैड टू में चेंज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अगर हमारे सेंटेंसेस में सेड टू या फिर सेज हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी सेड टू और से टू कैसे चेंज होते हैं।
तो सबसे पहले हम करते हैं सेड टू, यानी कि ये जो है हमारा पास्ट में है, तो पास्ट में ही चेंज होगा, यानी सेड टू टोल्ड में चेंज होगा और से टू टेल में चेंज होगा। उसके बाद क्या है, नो ऑब्जेक्ट आफ्टर आर वी इज़ रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने यहाँ पर आर वी से डिनोट किया है। उसके बाद जस्ट अगर आपके सेंटेंस में है, कैन अगर आपके सेंटेंस में, तो वो कैसे चेंज होगा, जस्ट होगा, देन में चेंज, कैन कुड, दिस दैट में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा, अगो बिफोर में चेंज होगा, हेयर देयर में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। और इसी के साथ हमारे पास दो वर्ड्स और होते हैं जिनको हम कैसे चेंज करते हैं। अगर आपके पास वर्ड है येस्टरडे, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। तो ये है आपका येस्टरडे का चेंजिंग फॉर्म, द प्रीवियस डे। इसी की तरह हमारे पास एक और वर्ड होता है नाइट वाला, लास्ट नाइट, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट। तो इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में हमारे वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो अभी मैंने आपको समझाया है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम आ चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच लास्ट टॉपिक पर। इसमें मैं आपको एक समराइज ही करवा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको सबसे पहले इसी से शुरू किया था। सो इसमें हमने क्या किया है, प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हुआ है, पास्ट टेंस में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी इज एम आर किस में चेंज हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी वॉज वर्ब में। इसी के साथ आप लोगों के पास और क्या आता है कि आप लोगों को सिंपल पास्ट को जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है वर्ड रोट, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, चलिए वो देखते हैं। सो आपकी सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। रोट आपका किस में चेंज होगा, हैड रिटन में। सो इसी के साथ हमारी रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट होती हैं। अब हम करेंगे टेंसेस की एक्सरसाइज। टेंसेस की एक्सरसाइज मैं आपको एक चार्ट की ही फॉर्म में करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपको डिटेल में टेंसेस की एक्सरसाइज चाहिए तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लेना। आज वन शॉट क्लास में हम उसको समराइज फॉर्म में ही करने वाले हैं, क्योंकि हमें सेंटेंसेस अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। इसीलिए मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में, एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में आपको टेंसेस करवाने वाली हूँ। टू अवर लास्ट टॉपिक, टेंसेस। टेंसेस मैंने आपको यहाँ पर, मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको समराइज फॉर्म में करा रही हूँ। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो आप लोग अकॉर्डिंगली लगाएंगे, वर्ब आप लोग कैसे यूज करेंगे कौन से टेंस में, वो इस चार्ट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल का यूज होगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वॉज वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस विल बी। कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंपलसरी है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, आप देख सकते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस विल हैव। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस हैज हैव प्लस बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हैड बीन। एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस विल हैव बीन। तो इसी के साथ हमारी इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट होती है क्लास 10th की। आई होप आप लोगों ने पूरा लेक्चर जो है अच्छे से समझा होगा। अगर आपको लेक्चर जरा सा भी यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश की सारी पोएम्स वन शॉट करने वाले हैं रिवीजन, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। और चैनल पर सभी पोएट्स और राइटर्स के नेम की वीडियो आ चुकी है, तो जाकर उसे चेक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10 अड्डा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।